नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आस इंस्टीट्यूट में। आप लोग देख रहे हैं कि आज हमने एक टॉपिक जो डाला है हिंदी दिवस 14 सितंबर। जैसा कि आप लोग जानते हैं आज 14 सितंबर है और आज का ये दिन हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इस विषय पर आज हम डिस्कस करेंगे और आप लोगों के लिए कुछ अच्छी जानकारियाँ मैं पेश करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये जानकारी भी आप सबको ज़रूर पसंद आएंगी। तो हिंदी दिवस 14 सितंबर, सबसे पहले हर भारतीयों के मन में ये प्रश्न आता है कि भारत की राष्ट्रभाषा क्या है, और अक्सर इसका जवाब ढूंढने के लिए कई लोग परेशान रहते हैं। कई लोग कई पुस्तकों में सर्च करते हैं, कई दूसरे से पूछते हैं कि भारत की राष्ट्रभाषा क्या है। तो आज शायद आपको इस प्रश्न का मैं सही जवाब दे पाऊँ, उम्मीद करता हूँ। तो सबसे पहले समझते हैं कि राष्ट्रभाषा और एक है राजभाषा, इन दोनों में अंतर क्या है। राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा, यानी इंग्लिश में अगर कहा जाए तो राष्ट्रभाषा को हम नेशनल लैंग्वेज कहते हैं और राजभाषा एक ऑफिशियल लैंग्वेज कहा जाता है। नेशनल एंड ऑफिशियल लैंग्वेज। तो राष्ट्रभाषा उस भाषा को कहा जाता है जिसे कि सरकार द्वारा आधिकारिक तौर पे मान्यता दी गई हो, साथ ही साथ हमारे देश के संविधान ने उसे भारत की राष्ट्रभाषा घोषित किया गया हो। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, हमारे देश के संविधान ने किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित नहीं किया है। क्योंकि अक्सर ये प्रश्न जो दिमाग में आता है कि लोगों के दिमाग में, जहन में ये बात बैठी हुई है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, जबकि ऐसी बात नहीं है। हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा नहीं बल्कि राजभाषा है। राजभाषा उसे कहते हैं जिस भाषा में सरकारी कामकाज किए जाते हैं। यानी सरकारी कामकाज के तौर पर हमारे देश में केंद्र सरकार ने और भारतीय संविधान ने हिंदी को राजभाषा होने का मान्यता दिया, न कि राष्ट्रभाषा। तो इसके बारे में चर्चा करते हैं कि संविधान सभा में जब इस बात का जिक्र हो रहा था, इस बात पर ये विवाद चल रहा था कि भारत की राष्ट्रभाषा क्या होगी, तो ज़्यादातर जो हमारे संविधान सभा के सदस्य थे वो इस बात पर अड़े हुए थे कि हिंदी को देश की राष्ट्रभाषा घोषित किया जाना चाहिए। परंतु जो हमारे दक्षिण भारत के कई संविधान सभा के सदस्य थे, उनका मानना था कि नहीं, हिंदी की जगह रोमन लिपि में अंग्रेजी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा घोषित की जाए। अंततः इस विवाद का अंत हुआ और 14 सितंबर 1949 को, जी हाँ, ये डेट आप लोगों को याद रखना चाहिए, 14 सितंबर 1949 को हमारे संविधान सभा ने हिंदी को भारत का राजभाषा घोषित किया। भारत का राजभाषा। अर्थात इस विवाद का अंत हो गया और 14 सितंबर 1949 को ये बात तय हो गया कि भारत की राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किया जाएगा और भारतीय संविधान सभा ने इसे संविधान के भाग 17 और अनुच्छेद 343 में जगह दिया। अर्थात
ये हमें जानना चाहिए कि संविधान के भाग 17 और अनुच्छेद 343 के अनुसार भारत की राजभाषा हिंदी है और लिपि देवनागरी। हिंदी भाषा को साथ साथ हमारी जो लिपि है वो देवनागरी है। आप सभी जानते हैं कि लिपि देवनागरी, जिसमें कि हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं को लिखा जाता है। तो जो हिंदी भाषी प्रदेश नहीं थे वो उसका विरोध कर रहे थे, इस वजह से हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। साथ ही साथ ये भी तय किया गया कि अंग्रेजी को भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे प्रयोग किया जाएगा। परंतु संविधान सभा ने ये निश्चित किया था कि 1965 तक आते आते, यानी 1965 तक आते आते अंग्रेजी भाषा को बंद कर देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अंग्रेजी आज तक हमारे देश में एक राजभाषा के तौर पर प्रयोग किया जाता है। तो संविधान के 8वीं अनुसूची में अगर हम देखें तो संविधान के 8वीं अनुसूची में हिंदी के साथ साथ 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। 22 अन्य भाषाएं हैं जिन्हें संविधान में राजभाषा की दर्जा दी गई है, जिसमें हिंदी, असमिया, बंगाली, संस्कृत, उर्दू, तमिल, कन्नड़, संथाली, बोडो, डोगरी, ऐसे 22 भाषाएं हैं जिनको संविधान में राजभाषा की मान्यता दी गई है। हमारे देश में आज़ादी के बाद भारत सरकार ने हिंदी दिवस के रूप में मनाने का जब निर्णय लिया तो वर्ष 1953 से प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस का आयोजन शुरू हो गया है। यानी ये जो दिवस हम मनाते आ रहे हैं ये वर्ष 1953 से मनाते आ रहे हैं। हालांकि हिंदी के बारे में हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने वर्ष 1918 में हिंदी साहित्य सम्मेलन में उन्होंने स्वयं ये भाषण दिया था और कहा था कि हिंदी को हमारे देश की राजभाषा होनी चाहिए। और ये भी मान्यता है कि इस दिन हमारे देश के एक हिंदी साहित्य जगत के प्रसिद्ध साहित्यकार थे जिनका नाम ब्योहार राजेंद्र सिंह था और उनका 50वां जन्मदिन भी था। ब्योहार राजेंद्र सिंह ये भारत के साहित्यकारों में इनका प्रमुख स्थान है। तो इनका 50वां जन्मदिन था जिस दिन भारत सरकार ने हिंदी को राजभाषा घोषित किया। आज़ादी के बाद हमारे देश के कई हिंदी साहित्य जगत के साहित्यकारों ने, कवियों ने, लेखकों ने हिंदी को पूरे विश्व में, भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में फैलाने के लिए अथक प्रयास किए और इसी प्रयास में हजारी प्रसाद द्विवेदी, ब्योहार राजेंद्र सिंह, सेठ गोविंद दास, इन सभी साहित्यकारों ने यह प्रयास किया कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिले, जबकि ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन हिंदी को अंततः राजभाषा का दर्जा दे दिया गया। इस दिन हिंदी को सम्मान स्वरूप में, एक हिंदी को सम्मान देने के रूप में एक पुरस्कार का कार्यक्रम भी आयोजित किया जाता है और हिंदी सम्मान स्वरूप के रूप में 1,01,000 रुपये पुरस्कृत राशि भी प्रदान की जाती है। देश में जगह जगह आज के दिन हिंदी दिवस के रूप में कई प्रकार के हिंदी कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जैसे हिंदी निबंध लेखन, वाद विवाद प्रतियोगिता और भी कई न जाने अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। और साथ ही साथ वर्ष में कम से कम 1 सप्ताह तक हिंदी पखवाड़ा दिवस भी मनाया जाता है। तो हिंदी के महत्व को और विशेष रूप से आगे बढ़ाने में हमें चाहिए कि भारत के हर नागरिकों को हिंदी के महत्व को समझना चाहिए, हिंदी भाषा के महत्व को समझना चाहिए, क्योंकि हिंदी कहीं ना कहीं हमारी एक मातृभाषा है। लेकिन आज के परिवेश में ऐसा देखा जाने लगा है कि हिंदी के जगह अंग्रेजी ने ऐसा स्थान ले लिया है कि हमारी दैनिक बोलचाल की भाषा में भी अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग ज़्यादा होने लगा है। और हिंदी भाषा के रूप में हिंदी को बोलना कई लोग इसे तुच्छ समझने लगे हैं। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए
कि हिंदी हमारी मातृभाषा है और ये भाषा वो भाषा है जिस भाषा में हम अपनी फीलिंग्स यानी अपनी संवेदन, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। चाहे आप कितनी अच्छी अंग्रेजी क्यों ना बोलते हो, परंतु अपनी भावनाओं को हिंदी से ज़्यादा किसी और भाषा में व्यक्त नहीं कर सकते, ऐसा मेरा मानना है। आप लोग जानते होंगे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में, जो हमारे देश के हिंदी प्रदेश बिहार राज्य के थे और स्वयं वो हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी के बहुत बड़े जानकार थे। लेकिन उनका ये मानना था कि हिंदी हमारे देश की मातृभाषा और राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। उन्होंने एक कथन कही थी जो मुझे याद आ रहा है। उनका ये कथन था कि हिंदी में बात है क्योंकि हिंदी में जज्बात है। तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हिंदी हमारी मातृभाषा है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को हिंदी के बारे में जो ये जानकारी मैंने दिया आपको पसंद आया होगा। भारत सरकार ने पहली बार दुनिया में हिंदी को सम्मान देने के लिए और जगह जगह हिंदी को फैलाने के लिए 10 जनवरी 2006 को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया और पूरी दुनिया ने इसे सम्मान किया। आज देखा जाए तो भारत के लगभग 125 देशों में जो भारतीय निवास करते हैं, कहीं ना कहीं वो हिंदी भाषा को बोलते हैं और हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार भी करते हैं। हिंदी भाषा में न जाने कितने साहित्यकार, लेखक, कवि, कवियत्रियाँ पैदा हुई जिन्होंने हिंदी साहित्य जगत को दुनिया में आगे बढ़ाया। उनमें से मैं 4 छायावादी कवियों के नाम बताना चाहूँगा। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा, जो हमारे हिंदी साहित्य जगत के भारत के लिए ये प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं, जिन्होंने अपनी रचना से, अपनी लेखनी से हिंदी साहित्य जगत को पूरे विश्व में प्रकाशित किया और पूरी दुनिया में हिंदी भाषा के महत्व को उजागर भी किया। तो हमें आज के इस दिवस को हिंदी के महत्व के रूप में ज़रूर मनाना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। नमस्कार।